हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल FT ब्लॉगर्स। मैं आपका दोस्त फैसल मकबूल खान और मेरे चैनल पार्टनर मोहम्मद तारिक खान। आज हमारे बीच मौजूद हैं क्रिकेट की एक बेहतरीन हस्ती, जिनका कैरियर लगभग 25 सालों से ऊपर रहा होगा और जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्हें लोग छक्के का बादशाह और विकेटों के जादूगर भी कहा करते थे। जी, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। इनका नाम है हसरत मुबीन उर्फ रिज्जू भाई। आइए इनसे कुछ इनके क्रिकेट करियर के बारे में सवाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसरत मुबीन उर्फ रिज्जू भाई। उस क्रिकेट के लंबे दौर में आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और किसको देख के आप ये लगा कि हमें भी क्रिकेट खेलना चाहिए, या फिर कोई आपका आइडियल था? इसके बारे में आप थोड़ा अपने बताएं हमें। देखिए, हम लोग क्रिकेट 90 से 2000 तक खेला गया, 2010 तक। और हम लोग को क्रिकेट से लगाव था और क्रिकेट हम लोग अपने आप सीखते थे और अपने आप खेलते थे। और नेचुरल हम लोग का गेम ऐसा था कि हम लोग एक दूसरे प्लेयर को देख के सीखते थे। सामने वाली टीम में कोई अच्छा प्लेयर है तो उसको बैटिंग देखते थे, उसकी बॉलिंग देखते थे। और जो टीवी पे बड़ा जो इंडिया लेवल का मैच होता था तो टीवी पे देखते थे। तो उस टाइम तेंदुलकर थे और अजहरुद्दीन थे, काम्बली थे। इन लोग को देख के आदमी थोड़ा शौक और बढ़ता था। और स्कूल लेवल में हम लोग खेलते थे। यानी स्टार्टिंग आपकी कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल हाँ, से? कॉलेज से हुई और उसके बाद हम लोग कमिश्नरी मंडल तक खेला गया। आपका क्रिकेट तो काफ़ी लंबा चला और जहाँ तक मुझे याद है कि उस टाइम बैट, हमारी किट समझ लीजिए, किट उसमें सारे कुछ आ जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल टाइप की हुआ करती थी आज के बनिस्बत, आज के दौर में जो होती है किट। तो कैसे आप मैनेज करते थे और उस टाइम के और आज के किट, यानी पूरे किट बैग, क्या आपको मतलब फर्क लगता है? हम लोग के दौर में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम था। सारे लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई रोजगार नहीं था। सब अपना पैसा सब स्टूडेंट सब अपना पैसा लगाते थे और वही मैनेज करते थे, बॉल का, बैट का। थोड़ा बहुत हम लोग इस कॉलेज से निकलवा के अपना सामान मैनेज करते थे। और उस टाइम 150, 200, 250 का बल्ला हम लोग समझते थे बहुत अच्छा है। 500 का बल्ला लगे कि हम लोग कहाँ से लाए। तो उस टाइम बस गेम था, सामान तो कुछ भी नहीं था। सामान समझिए कि बस आदमी इधर वहाँ से जुगाड़ करके अपना, सारे प्लेयर बेचारे अपना अपना कहाँ से, सब पढ़ने वाले बच्चे रहते थे, मैनेज करते थे वही जो पॉकेट खर्चा मिलता था। कोई फाइनेंशियल कोई कहीं से मदद थी नहीं कि कोई ला के दे रहा है कि आप खेलिए। पहले सब आदमी अपने शौक से खेलता था, सब अपना लगा के अपना पैसा लगा के खेलता था। इसलिए वही बहुत था उस टाइम। 60 रुपये 70 रुपये की बॉल मिलती थी और उसको आदमी कैसे कैसे मैनेज करता था। तो आज के दौर की अगर किट हमें मिल जाती तो हमारे गेम में क्या इम्प्रूवमेंट होता? उस टाइम समझिए कि कुछ नहीं था सामान के मामले में। परफॉर्मेंस बहुत हाई रहा। हम लोग का फैसिलिटी नहीं, कम से कम 30-40% हम लोग का हाई हो जाता गेम अगर सामान अच्छा मिलता। हम लोग को बैट अच्छा मिलता, पैड अच्छा मिलता, शूज हम लोग का ऐसा रहता था कि अब वो समझिए कि सबसे लो क्लास का। लेकिन उसी पे आदमी बॉलिंग करता था, बैटिंग करता था। 90s के आसपास, 95, 90, वही 2000 तक हम लोग खेला गया, 2005 तक, 10 तक। तो उस टाइम तो रिज्जू भाई, उस टाइम की टीमों के बारे में जरा बताएं। कौन से अच्छे टूर्नामेंट बहुत लगे आपको और कौन सी फेवरेट टीम आपकी जो हमें हमेशा टक्कर देती थी? आपकी हमारी सब एक ही टीम हुआ करती थी। हमारे तारिक भाई हैं और हमारे आज के गेस्ट फरमान भाई भी हैं। तो उस टाइम के टीमों में कौन सी टीम सबसे अच्छी लगी, कौन से प्लेयर आपको अच्छे लगे?
देखिए हम लोग उस टाइम पूरे पूर्वांचल में खेलते थे। जी जी। तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहाँ हम लोग नहीं गए खेलने पूर्वांचल में। तो हर जगह डिफरेंट टीम मिलती थी, लेकिन ज़्यादा हम लोग का मैच बेलथरा रोड इलेक्शन क्रिकेट। और उसके बाद प्लस मऊ एयर इंडिया, ये दो टीमें थोड़ा हम लोग से हर जगह हाँ मुकाबला इनसे होता था। कांटे की टक्कर होती हाँ अच्छा मैच होता था इनसे, इसलिए ये दोनों टीम अच्छी थी। हेलो दोस्तों, और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहम्मद तारिक खान, आपका दोस्त और होस्ट। हमारे मेहमान रिज्जू भाई, पूरा पूर्वांचल रिज्जू भाई के नाम से जानता है। तो अब हम इनसे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं रिज्जू भाई से, और क्रिकेट के बारे में आगे नॉलेज हासिल करते हैं। तो रिज्जू भाई, फैसल भाई ने बहुत सारे सवाल किए आपसे, मैं थोड़ा टेक्निकल उसमें जाऊंगा कि आजकल बहुत बातें होती हैं यो टेस्ट और बैट स्पीड और आर्म्स, फोर आर्म्स के लिए बहुत सारे कोचेस जो हैं वो जिम कराते हैं। लेकिन जब आप लोगों का दौर था तो ऐसे ही आप लोगों ने लंबे लंबे छक्के मारे। आजमगढ़ में मुझे याद है आपने बिल्डिंग के ऊपर छक्का मार दिया था, स्टेडियम के बाहर चले गई थी। तो क्या आप कोई ड्रिल करते थे या कि नेचुरल गेम था, या बैट तो उस टाइम तो था वो 500-600 वाला बैट हुआ करता था। आज का दौर तो अभी भी वो इतने मोटे मोटे बल्ले यूज होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो दौर और आज के दौर में ये डिफरेंस है ज़्यादा, या कि चोचलेबाजी ज़्यादा है क्रिकेट में? उस टाइम क्या था कि फिजिकली आदमी स्ट्रांग रहता था और सारी चीज़ें जो आदमी नेचुरल होता वही खाता पीता था, कोई ऐसा एक्स्ट्रा वो नहीं था। लेकिन आदमी फिजिकली एकदम फिट रहता था, कोई ऐसा नहीं एक्स्ट्रा आदमी करता था। बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, अपना गेम में उतर गए और अपने आप ऑटोमेटिकली आदमी अपना परफॉर्मेंस देता था नेचुरली। तो बहुत ऐसा उसका नहीं, हाँ बैट का होता था, क्वालिटी उसकी थिकनेस होती थी। अच्छा हम लोग उस टाइम इंग्लिश विलो बल्ला यही जानते थे, हाँ यूज करते थे। 250, 500, 600 रुपये का बल्ला रहता था, उसी से अपना हम लोग कहाँ कहाँ खेलते थे, अच्छा परफॉर्मेंस देते थे। अरे मुझे याद है एक बल्ला था फैंटा करके, वो मेरे ख्याल से 400-500 रुपए का बैट रहा होगा। लेकिन आपने उससे भी मुबारकपुर में, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद में बहुत सारी 50s और बहुत सारे स्कोर किए। लेकिन वो बैट उतना अच्छा नहीं था जो आज के दौर में खेला जाता है। आजकल तो मंगूस बैट यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर। तो बैट का रोल होता है इसका मतलब? हाँ क्यों, सामान तो अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी रहता है। लेकिन उस टाइम परफॉर्मेंस अच्छा होता था, सामान खराब रहता था। पैसे नहीं थे उतने आदमी के पास कि आदमी 10,000 का 5,000 का बल्ला खरीदे, इसलिए परफॉर्मेंस मेन होता है। हम लोग उसी बल्ले से इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते थे कि हाँ, उसमें कोई बहुत वो नहीं था कि बल्ले का कमाल है या बहुत उसका है। अपना हुनर, अपना वो आदमी नेचुरली खेलता था और उसी बल्ले से आदमी 50 मारता था, 6 मारता था। उस टाइम 20 ओवर का 20 ओवर का मैच होता था, हम ही लोग सबसे पहले 20-20 खेले। हमेशा पूरा मैच 20-20 पूरी लाइव खेला गया। अब आके वहाँ पे देखिए अब पूरा 20-20 पूरी दुनिया खेल रही। सही बात। तो वही बात है कि उस टाइम जो दौर रिज्जू भाई का था, वो दौर आज के दौर में मतलब उसको पूरी दुनिया हाइप से देखती है और बहुत ज़्यादा हाइप मची हुई है 2020, जो कि इन लोगों के दौर में आम बात थी। 20 ओवर, 16 ओवर, अब जो है सुपर 10 आ गया है, और आगे अब और शॉर्ट करते जा रहे हैं लोग क्रिकेट को। मैं रिज्जू भाई से एक और सवाल पूछूंगा इसी से लगता हुआ कि आप जब बैटिंग किया करते थे तो उस दौरान किसको डिफिकल्टी होती थी? फास्ट बॉलर को जो दूर से आ रहा है और अपनी पूरी स्पीड में, जैसे कि फैसल भाई, दानिश इमरान, बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि आपकी टीम में ज़्यादा फास्ट बॉलर थे तो आपका तो बल्ला सधा हुआ था। तो सामने वाली टीम में किसको डिफिकल्टी होती थी, स्पिनर्स को बैटिंग करने में या कि फास्ट बॉलर को? हम लोग जब बैटिंग करते थे ना तारिक भाई, तो हम लोग सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देते थे। कभी ये नहीं था कि कौन बॉलर आ रहा है, स्पिनर आ रहा है, फास्ट। हमको बस ये था कि हमको रन करना है, कैसे रन करना है वो हमको बस पिच पे रहना है। और चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, हमारे रडार में गेंद रहेगी तो उसको मारेंगे हम, और वही करते थे। चाहे कोई मैच हो, चाहे प्रेशराइज मैच हो, चाहे तो फर्स्ट बैटिंग हो या आफ्टर बैटिंग हो,
आदमी नेचुरल अपनी बैटिंग करता था, इसीलिए कोई इधर मैटर कोई नहीं था कि स्पिनर आ रहा है, फास्ट आ रहा है, इसीलिए अपना आदमी खेलता रहता था। यही वजह थी कि बॉलरों के दिल में खौफ था रिज्जू भाई। हाँ, कोई ऐसा कुछ नहीं था, जो मिल गया उसको। आपकी टीम में काफी दिनों तक आपने कैप्टनशिप की, तो आपकी टीम का जो सबसे भरोसेमंद बैट्समैन आप किसे समझते थे, खुद को या कोई और था? मेरे समझ से सबसे भरोसेमंद इम्मू थे, अजमत मुबीन और जावेद। टाइगर। दो बैट्समैन ऐसे थे, और फैजान फाहमी जो विकेट कीपर था हमारा, वो भी हमेशा मैच अच्छा फंसाता था। ये 2-3 बैट्समैन हमारे प्योर थे, मतलब इम्मू, जावेद और फाहमी, ये लोग नेचुरल बैट्समैन थे। ये लोग कभी मतलब कभी भी रन कर देते, फंसे हुए मैच को भी ले आते। निकाल जाते थे, ये तीनों ऐसे बैट्समैन। कौन सा ग्राउंड आपको बहुत पसंद है, हम जहाँ के दर्शकों को देख के आपको मजा आती थी, उनके बीच में खेल के और बल्ला उठाने में वो एक अलग वाइब आती थी? बहुत ऐसा था, स्टेडियम तो स्टेडियम ही होता है। हम लोग नगरा में खेले, बहुत अच्छा ग्राउंड था। आजमगढ़ स्टेडियम में खेले, मऊ स्टेडियम में खेला गया, तो ये सब अच्छा था। लेकिन उसे अजमतगढ़ के भी ग्राउंड अच्छा था, वहाँ भी बहुत। हाँ, अजमतगढ़ का भी, हाँ, इंटर कॉलेज ग्राउंड, उसमें बहुत मैच खेला गया, तो सब अच्छा था। बलिया में खेला गया, वहाँ भी सही था। गाजीपुर स्टेडियम में खेला गया, तो स्टेडियम तो सब पहले कहाँ ग्राउंड रहता था, बहुत कम ही गिने चुने ग्राउंड रहते थे। तो रिज्जू भाई, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा यादगार मैच जो मैच आपके दिल को में नक्श कर गया, कोई ऐसा मैच बताइए। वो तो मैचेस तो बहुत खेले आपने, लेकिन कोई ऐसा मैच जो कि हमेशा याद रहेगा आप, यानी उम्र के आखिरी दौर तक याद रहेगा? बहुत ऐसे मैच थे, लेकिन 2-3 ऐसा मैच था जो हम लोग हमेशा याद करते हैं। एक तो अजमतगढ़ में हमने टीम को हरा दिया था। अच्छा। ये, हाँ, इतना आज तक हमारे 2 बॉल पे 2 चौका चाहिए था, दोनों चौका मार दिया उसने हमारे बॉल पे। सगड़ी की टीम थी वो, आज तक हमको नहीं भूलना है कि मैं मेरे वजह से टीम हार गई। ऐसा भी हुआ? हाँ, ऐसा भी हुआ था, वाकई में। और उसके बाद फिर नगरा में हुआ, वहाँ भी वो हम लोग का गाजीपुर से मैच था, वो भी हमेशा याद रहेगा, वो हम लोग जीते थे। फिर बक्सर से वहीं पे मैच हुआ, उसको भी जीते, वो भी हमेशा याद रहेगा, अकेले हम लोग जीते उसको, एकदम एक तरफा मैच। उसके बाद भीतर ही एक सैदपुर में हम लोग गए, वहाँ बनारस की टीम को हम लोग हराए सैदपुर में, वो भी हमेशा याद रहेगा। हाँ, धर्मेंद्र मिश्रा उस टाइम था, रणजीत, उसमें कई प्लेयर थे, तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सारे बच्चे हमारे थे उसमें, सब बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर हम लोग 5-6 दिन वहाँ रुक के फाइनल लेके आए थे, सब बड़ी बड़ी टीमों को हराए थे। इलाहाबाद, उसके बाद हम लोग, हाँ, इलाहाबाद थी, बनारस थी, आजमगढ़ की थी, गाजीपुर, बहुत टीमों में थी, हम लोग उसमें फाइनल जीते थे। उसके बाद एक मैच वहाँ हुआ सगड़ी में, वो पूरी रणजी टीम उस टाइम मलिक पेट्रोलियम के नाम से खेलती थी, सगड़ी की टीम रहती थी, सज्जू भाई हमारे थे, और वो पूरी टीम लेके वहाँ से आए थे, पूरी रणजी, उसमें सारे प्लेयर वही थे उस टाइम, पता नहीं संभव महतो थे, अरुण शुक्ला थे, कौन मिश्रा थे, सब मतलब रणजी उस टाइम प्लेयर थे, और उसको हम लोगों ने हराया था सिर्फ 65 रन करके, और उसको हम लोग 16-17 रन से हम लोग मैच जीत लिए। वो यादगार मैच था, हाँ, लो स्कोरिंग मैच था, और उस पर हम लोग डिफीट कर लिया था वो मैच। ये वही मैच तो नहीं है ना जिसमें मीनू ने 6-7 विकेट लिए? दानिश ने लिया था, दानिश इमरान 3 विकेट लिया था, और दानिश इकबाल 6 विकेट, 7 विकेट लिए थे। अच्छा। पूरी टीम में दोनों बैठा दिए, जो अगर सिन्हा वो लाइव में वैसा मैच हम लोग नहीं देखे, दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मेंस। और एक मुबारकपुर में सेमीफाइनल नौशाद पे, हाँ, एक बार हम लोग नौशाद को, सरफराज के जो पिताजी हैं, जी, फादर, उनको टीम को हम लोग हराए थे मुबारकपुर में, सेमीफाइनल हो रहा था, क्लोज मैच, उसको भी हम लोगों ने 11-12 रन से हम लोगों ने जीता था, याद है। उसमें मीनू ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया था, तनवीर, राम प्रकाश था फील्डर हमारा, वो रन आउट किया था 2, तो ये सब बहुत अच्छा यादगार मैच हम लोग को याद है वो सब। और नौशाद उसमें हार गया था, बहुत बेचारे फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, अरे भाई, वो भी हम लोग के, जब आजमगढ़ की टीम बनती थी तो हम रहते थे, नौशाद रहते थे, जावेद रहते थे, मानदाता सिंह रहते थे, ये पूरी मर्जा आजमगढ़ मंडल की टीम बनती थी, तो पूरी टीम। उसमें एक प्लेयर और भी था ना, डॉक्टर नजर आलम साहब के लड़के, उनके लड़के सुहेल थे और फैसल, दोनों खेलते थे,
दोनों लड़के हम लोग के साथ खेलते वो जूनियर था आप लोगों थे। से। एक हाँ सिमली का लड़के नसीम थे, नसीम। हाँ ये भी खेलते थे, ये भी पहाड़पुर- अच्छी बात, हाँ पहाड़पुर पहाड़पुर से। से लोग खेलते थे। सब उस सब दो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे हम लोग के इधर पूर्वांचल में। अच्छा, इस तरफ जैसे गए हो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर इधर बड़हलगंज में कौड़ी राम में हम लोग खेलते थे, शीतला प्रसाद थे सिपाही, शीतला प्रसाद जी, शीतला बहुत अच्छे, वो भी ऑलराउंडर थे, उनसे बहुत हमें बहुत मैच, मानते थे। हाँ तो वो अच्छा प्लेयर थे। योगेश थे, योगेश थे, उसके बाद मृत्युंजय त्रिपाठी, कौन हाँ। त्रिपाठी थे वो एचएन थे। सिंह राजन पटेल थे। हाँ एच.एन. पटेल जो आज डॉक्टर है हमारे, सब हम लोग के साथ विधायक है, राजन पटेल भी? विधायक है, हाँ आज अच्छा। हम लोग के साथ ही नियम खेलते दुर्गे, थे। सगड़ी से विधायक है। उसके बाद रविंदर थे, वीरेंद्र, बहुत सारे सब हम लोग के साथ ही खेलते थे। सज्जन मिश्रा थे। हाँ वो भी सज्जन थे। मिश्रा भाई थे। हाँ, मिश्रा। आप ही की साइज के थे। हम्म। और बड़ा मतलब इन लोगों में बहुत कंपटीशन होता था फरमान में। जब इन लोगों की टीम जाती थी ना तो सज्जन मिश्रा का वो कहते थे जितना हसरत बनाई है उतना ही हम बनाई। कंपटीशन बहुत होता था, competition। तो इसीलिए परफॉर्मेंस निकलता था ना, हर आदमी परफॉर्मेंस था। कब हाँ वो करता था वो यार ने- हम हमसे अच्छा ये कैसे हो गया, हाँ। हम उससे अच्छा बनेंगे। बाई बर्थ नेचुरल प्लेयर थे उसमें हाँ। क्रिकेट के। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस अपना परफॉर्मेंस देता था, कंपटीशन होता था। तो रिजू भाई जब हम लोग आए क्रिकेट में तो आपका बॉलिंग का लास्ट दौर था, तो बॉलिंग छोड़ने की वजह क्या बनी? आप तो देख करके बहुत सारे बॉलर कॉपी करते थे आपको, जो दौड़ना और वो एक्शन, और माशाल्लाह खूबसूरत तो थे ही आप, तो वो अलग वाइब आती थी। तो क्या वजह थी छोड़ने की बॉलिंग? बॉलिंग हमारा प्रॉब्लम फिटनेस हो गया, घुटना हमारा थोड़ा डैमेज हो गया, उसके वजह से थोड़ा बॉलिंग में प्रॉब्लम आ गई। मुबारकपुर में एक मैच खेले थे, वहीं पे हमारा घुटना थोड़ा सा मूव हुआ, वहीं से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा बॉलिंग फिर सुधार हो नहीं पाया। फिर वो ऑपरेट करने के लिए बताया तो हमने ऑपरेट कराया नहीं। डॉक्टर कई डॉक्टरों को दिखाया उस टाइम लखनऊ यहाँ वहाँ, तो लोग कहे ऑपरेट करिए तभी आप खेल पाएंगे, बॉलिंग कर पाएंगे। तो स्टेट लेवल पे ट्राई नहीं किया? क्या स्टेट लेवल पर गए थे हम लोग, 2-3 ट्रायल दिए थे हम लोग, लेकिन उस टाइम इतना कंपटीशन था और सारी प्लेयर उधर ही के आते थे, बॉम्बे दिल्ली, और इसलिए सब कैप्चर किए हुए थे, इसलिए वहाँ चांस नहीं मिल पा रहा था आदमी को। कई बार स्टेट लेवल पर हम लोग ट्रायल दिए। उस्मान गनी को याद है? हाँ उस्मान गनी भाई, और नाइट में हम टूर्नामेंट खेले थे शायद बेचारे मरहूम हो गए वो। अच्छा। हाँ वो भी डॉक्टर थे, डेंटल भी थे ना, हाँ। पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। क्या प्लेयर थे? बहुत अच्छा राउंडर थे, जबरदस्त लेफ्टी बैट्समैन। क्या बॉलिंग भी वैसे ही करते थे, बैटिंग भी करते थे, अच्छा राउंडर थे। अच्छा, आपकी टीम में स्पिनर की शुरुआत बल्लू भाई से हुई थी, जहाँ तक शायद मुझे याद है कि बल्लू भाई, अरशद भाई, फिर कुछ दिन तक फरमान भाई ने भी स्पिन बॉलिंग की, थोड़ा सा हमने की। तो स्पिनर ना निकलने की वजह घोसी जैसे इसमें, यानी कि क्रिकेटर तो बहुत ज़्यादा थे यहाँ, लेकिन स्पिनर ना निकलने की वजह क्या थी? अच्छा बहुत फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा लोग उस टाइम ज़्यादा क्रेज फास्ट बॉलरों का था, तो ज़्यादा देख के लोग, घोसी में फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे अच्छे हुए, उस टाइम इमरान खान हुए, ये इमरान भाई के बारे में कुछ बताएं हमारे रिजू भाई दोस्त। थे, इमरान भाई फास्ट बॉलर थे, उनके पीछे हम एक्सपायर लोग हुए, आए। हाँ। फैसल भी हुए अच्छे बॉलर। तो हम लोग के बाद जैसे अब हम आए, फिर फैसल आए, फिर महफूज अरसी आए, फिर दानिश आफ्ताब इमरान आए, आफ्ताब आए, हैं? तो दो ये सब- आफ्ताब आए। हाँ 2 आफ्ताब, एक मऊ, एक कोयलिया पार, और एक वो भी थे अभिषेक राय, जो अभिषेक राय, गोठा वाले, वो भी बेचारे अच्छे बॉलर थे। अच्छे बॉलर, बहुत जबरदस्त। तो इन सब फास्ट बॉलर बहुत टूटता है घोसी एरिया में, लेकिन स्पिनर थोड़ा शार्टेज था उसका, शार्टेज थी। अरशद भाई बेचारे थे, उसके बाद ये क्या नाम है, रामप्रकाश भी, रामप्रकाश हाँ भी- रामप्रकाश भी स्पिन करा लेते थे। लेकिन जो मऊ की टीम थी, जो आपको बहुत थ्रेट देती थी हमेशा, एयर इंडिया, उसमें तो तकरीबन 4 से 5 उसमें पूरी टीम ही स्पिनर थी, सिर्फ एक फास्ट बॉलर रहता था मऊ एयर इंडिया में, और 4 वो भी सारे लेफ्ट आर्म रहते थे, ये भी उनकी टीम में होती खासियत थी। सारे ओम प्रकाश पांडे थे, ओम प्रकाश गुप्ता थे, अरुण सिंह थे, असलम भाई थे, सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, सब ये अच्छे क्लास के मतलब थे, हमेशा मैच फंसता था उनसे हमारा। घोसी और इंडिया में जब होता था मैच हमेशा फंसता था।
अच्छा, आप क्रिकेट के अलावा आपने वॉलीबॉल भी बहुत जबरदस्त खेला है, और मैंने देखा है आपका दोनों हाथ चलता था, राइट और लेफ्ट दोनों। ये उसको भी घुटने की वजह से छोड़ा है? हाँ, घुटने की वजह से कि टाइम पास सारा था? गेम घुटने की वजह, जब फिजिकली आदमी प्रॉब्लम आता है तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है गेम से। लगाओ तो अभी भी वैसे ही, अभी भी देखते हैं ग्राउंड पे तो मन करता है कि हम उनसे अच्छा खेल के अभी भी दिखा दें, दिल में आ जाता है। सही बात। क्योंकि कॉन्फिडेंस हम लोग का बहुत हाई रहता था, कभी ये नहीं रहता था कि ये प्लेयर हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है, बस ये था कि हम इससे अच्छा करके देंगे, टीम को जिताएंगे, ये जरूर रहता था। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कामयाब रहते थे, हमेशा जिसको चाह जहाँ चाह मार देते थे, जिसको चाहते थे आउट कर देते, ये दिमाग में रहता था, तो इसलिए हम लोग घोषित टीम कामयाब थी। जी।